ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस विंटर आर को बेस्ट यूज कर सकते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये विंटर्स जो होते हैं ये समर से बेटर क्यों होते हैं अगर आपको खुद को डेवलप करना है, भले ही वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है विंटर्स के अंदर वो है कि ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देती है। अब देखो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आप ठंड वाले जगह पे सोते हो, लाइक जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, उस जगह पे अगर आप सोते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे ही जैसे अगर रात को होता है, बहुत ठंड हो जाती है तो हम रजाई ओढ़ के सोते हैं, बट स्टिल जो रूम का टेम्परेचर है वो तो लो ही होता है ना। तो अगर आप ऐसे टेम्परेचर के अंदर सोते हो तो आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड उसके ऊपर भी अगर आप रात को फ़ोन नहीं चलाते 1 घंटे सोने से पहले, 1 घंटे सोने से 1 घंटे पहले आप दूध पी के सोते हो एंड कुछ मेडिटेशन करते हो या बुक पढ़ते हो तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, जिससे आपकी आधे से ज़्यादा रिकवरी तो उसी चीज़ से हो जाएगी गाइस। एंड आप यूट्यूब पे जाके या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है विंटर में। एंड विंटर का एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है इससे। सेकंड पॉइंट जो आता है गाइस वो ये है कि आपके मसल इस सर्दियों में सर्दियों में बहुत जल्दी पुट ऑन होते हैं। देखो ठंड में होता क्या है, बेसिकली जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपकी जो रिकवरी है मैं आपको बताता हूँ। मसल्स जो है उनकी बाद में बात करेंगे। मसल्स की जो रिकवरी है गाइस वो आपकी बहुत जल्दी होती है, बिकॉज ठंड का टाइम में जो होता है, जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है ना गाइस, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपके मसल्स बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठंड में आपके मसल ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे तो आप और अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। आपकी जो जितनी अच्छी रिकवरी बेसिकली उतनी ज़्यादा मसल्स की ग्रोथ अच्छी होती है आपकी। तो क्या डिफरेंस होता है सर्दियों में अगर आप एक्सरसाइज करो वर्सेज अगर आप गर्मियों में करो? तो गर्मियों में करते हो तो आपके मसल्स को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता जल्दी, उनको टाइम लगता है काफ़ी रिकवर होने के अंदर। एंड विंटर्स के अंदर आपको रिकवरी का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज विंटर है, आपका ठंड है, तो आपके मसल्स जो है वो काफ़ी जल्दी रिकवर करते हैं इन ठंड के समय पे। सो आप चाहो तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हो जिम के अंदर। आप अगर गर्मियों में 1 घंटा स्पेंड करते हो तो ठंड में आप 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो अपने मसल्स का एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो तीसरा जो बेनिफिट आप ले सकते हो विंटर्स के अंदर वो है कोल्ड शावर का। अब देखो कोल्ड शावर जो होते हैं वो गर्मियों में आप नहीं ले सकते। अगर आप लेट्स से अगर आपको गर्मियों में कोल्ड शावर लेना है तो आप कैसे ले पाओगे? या तो आपको बर्फ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनके आप लेट्स से आपके घर में फ्रिज ही नहीं है, फ्रिज में इतनी बर्फ़ जमा नहीं सकते आप, ठीक है, कि इतना सारा पानी एकदम कोल्ड हो जाए, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। एंड डेली उस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाला काम है वो भी, चूँकि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, रोज़ ठंडा ही पानी आएगा आपके घर पे, गर्म तो आने नहीं वाला। गीज़र का इस्तेमाल ना करो तो जितना हो सके कोल्ड शावर लो, जितना हो सके से मेरा मतलब है रोज़ की रोज़ नहाओ एंड कोल्ड शावर लो। अब देखो कोल्ड शावर लेने से क्या होता है, इसका तो पूरा एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एंड बनाऊंगा उसके ऊपर भी वीडियो, बट अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो कोल्ड शावर लेने से क्या होता है, बेसिकली आपकी मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन बढ़ता है। अभी आप कभी ट्राई करके देखना, एक दिन आप ठंडे पानी से नहा के देखो। नहाना कैसे है, सबसे पहले जो पानी होगा, लेट्स आप शावर से नहा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले शावर को ऑन करना है। सबसे पहले पानी को मैंने पैरों पर डालना है, देन धीरे धीरे करके अपनी बॉडी पे डालते रहना, लाइक पैरों से ऊपर आते 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 फिर सर पे एंड में। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में सर पे पानी डाल दो, उससे आपका ब्रेन के अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो इस तरह से नहाओ। एंड कोल्ड शावर से क्या होगा, जब आप नहाओगे तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहेगी, आपकी बॉडी जब सो रखी होगी वो एकदम से उठ जाएगी, लाइक खतरनाक वाले आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। एंड क्या क्या फायदे होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। लाइक आप खुद एक बार करके देखना, बस एक दिन कोल्ड शावर कर लो कोल्ड शावर करो एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो यही है कि आपकी मेंटल टफनेस बढ़ती है विंटर्स के समय पे। अब जस्ट इमेजिन एक इंसान जो ठंड के अंदर ठंडे पानी से नहा रहा है, जो ठंड के अंदर जिम जा रहा है या फिर रनिंग पे जा रहा है, उसकी मेंटल टफनेस कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है। एंड अगर आप ठंड के अंदर लाइक ये बैड समय है स्प्रिंटिंग करने का भी, लाइक अगर आप सर्दियों में स्प्रिंट कमाते हो, है ना, तो आपके अंदर से पसीना कम निकलेगा बेसिकली। गर्मियों में करोगे तो इंडिया की गर्मी कैसी है आपको पता है, ठीक है, इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मियों के अंदर अगर स्प्रिंटिंग करोगे तो भाई पसीने में लथपथ हो जाओगे, आपका मन भी नहीं करेगा फिर स्प्रिंटिंग करने का। तो विंटर जो है वो बेस्ट टाइम है स्प्रिंट मारने का। स्प्रिंट मारने से बहुत आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, एक शावर के ऊपर, एक स्प्रिंटिंग के ऊपर, बिकॉज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपकी तो मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली मेंटल टफनेस की, वो आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज आप ठंड के अंदर जहाँ पे आपका डिस्कम्फर्ट है, पूरा डिस्कम्फर्ट है आपका, आप ठंड में घर से क्या रजाई से बाहर नहीं निकल पाते,
वहाँ पे आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप स्प्रिंट मार रहे हो, आप सुबह घूमने जा रहे हो, आप कोल्ड शावर ले रहे हो, तो उससे आपकी मेंटल टफनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेंटल टफनेस के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करो एंड विंटर्स का बेस्ट मजा लो। एंड जो लास्ट पॉइंट है जो कि मैं आपको कहूँगा वो ये है कि ठंड के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अब देखो होता क्या है ना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है बेसिकली हमारी बॉल्स से बनता है। अब देखो बॉल्स जो है वो अपनी जो बॉडी होती है उसके बाहर की लटकते हैं। लाइक तुमने ये चीज़ पहले भी सुन रखी होगी कि इनको चाहिए होता है कोल्ड टेम्परेचर। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हॉट टेम्परेचर होता है, काफ़ी गर्म होती है बॉडी अंदर से, लेकिन बाहर से तो ठंडा रहता है ना। बाहर से जो बॉडी रहती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी रहती है। दैट्स वाई बॉल्स जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। अब सर्दियों के टाइम पे जब ठंड है तो आपकी बॉडी आपकी बॉल्स को कोल्ड एनवायरमेंट में रहने का मौका मिल रहा है और उससे वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन होती है उन चीज़ों की। एंड अगर आप सीमेंट रिटेंशन भी करते हो इस समय पे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो विंटर्स जो है वो बेस्ट टाइम है अपने आप को इंप्रूव करने का, इवन दो ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। बट अगर आपने कर लिया कैसे ना कैसे करके तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एंड आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड क्या आप करने वाले हो, अगर यस तो मुझे कमेंट कर देना, एंड अगर नहीं तो भी मुझे कमेंट कर देना। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।